महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जिसमें महाराष्ट्र उच्च न्यायालय नहीं है, क्योंकि मुंबई उच्च न्यायालय। उत्तर मुंबई के पूर्व सांसद गोपाल सेट्टी ने बॉम्बे हाईकोर्ट का नाम बदलकर महाराष्ट्र उच्च न्यायालय करने की केंद्र सरकार से पुनः मांग की है। जनसेवक गोपाल सेट्टी ने महाराष्ट्र की अस्मिता, स्वाभिमान और न्यायिक प्रतिष्ठा से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण बॉम्बे हाईकोर्ट का नाम बदलकर महाराष्ट्र उच्च न्यायालय करने के संदर्भ में केंद्रीय कानून व न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को निवेदन पत्र भेजा है। बता दें कि जनसेवक गोपाल सेट्टी ने इस नामांतरण के लिए अनेक वर्षों से लगातार प्रयास किया है। इस संदर्भ में पहले भी केंद्रीय व राज्य मंत्रियों से बार बार पत्राचार करके तथा प्रत्यक्ष मुलाकात करके भी अपनी मांग रख चुके हैं। ऐसे हमारे संवाददाता रितेश तिवारी ने गोपाल सेट्टी से खास बातचीत की। बॉम्बे न्यायालय का नाम बदलकर महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के नाम पर रखने की मांग गोपाल सेट्टी पिछले समय से करते आए हुए हैं। ऐसे में बात करेंगे हम गोपाल सेट्टी से। सर, क्या कहेंगे इस विषय को लेकर के? देखिए, ये बॉम्बे का नाम मुंबई होना चाहिए, इस मुद्दे को हमारे उत्तर मुंबई के पूर्व सांसद राम नाईक जी ने बहुत लंबे समय उठाया था और उन दिनों से ये चल रहा है। आपकी जानकारी के पूरे देश में अपने अपने राज्यों का न्यायालय है। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जिसमें महाराष्ट्र उच्च न्यायालय नहीं है, क्योंकि मुंबई उच्च न्यायालय पहले से ही चल रहा है। अब ये मुंबई उच्च न्यायालय को बदलकर महाराष्ट्र उच्च न्यायालय होना चाहिए, इस प्रकार का प्रयास बहुत दिनों से चल रहा है। मैं इस बात का बिल्कुल क्रेडिट नहीं लेना चाहता हूँ कि मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। मेरे पहले के सांसद भी लोग भी करते थे, और जब मैं सांसद बना तो मुझे मेरे पार्टी ने जवाबदारी दी थी कि आप इसको वहाँ पर उठाओ, तो मैंने बहुत इसके ऊपर काम किया और ये अंतिम पायदान पर पहुँचा था जब 2024 का लोकसभा समाप्ति की ओर था। तो उन दिनों में भी मेघवाल जी कायदा मंत्री, लॉ मिनिस्टर थे, तो उनको मैं पर्सनली मिला भी, बहुत मीटिंग भी हुई, पत्र भी दिया था और वो आगे बढ़ेगा ऐसा लगता था, लेकिन चुनाव के पहले ये हो नहीं पाया। फिर चुनाव के बाद में फिर उसको हम लोगों ने हाथ उठाया, तो फिर केंद्र सरकार ने एक चिट्ठी भेजी महाराष्ट्र सरकार को कि आप इसका जो बाकी का भी जो भी कागजात पेपर है वो सारा दे दो करके। महाराष्ट्र के उन दिनों के उप मुख्यमंत्री के रूप में काम करने वाले देवेंद्र फडणवीस जी ने 2/8/2023 को ये पत्र भी केंद्र सरकार को भेज दिया है और उसके बाद में भी मैंने एक स्मरण पत्र भेजा था और फिर अभी वापस एक स्मरण पत्र मैंने भेजा। दिल्ली की सरकार ने महाराष्ट्र राज्य को अविभाज्य भाषा का दर्जा मिलना चाहिए, ये महाराष्ट्र के विधानसभा के पहले उन्होंने मान पास कर लिया। उसका भी बड़ा एक लाभ, उसका ही लाभ हुआ ऐसा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उसका लाभ भी विधानसभा के चुनाव में हुआ। तो फिर एक बार अभी कॉरपोरेशन का चुनाव आ रहा है, तो मैंने कहा कि इस मुद्दे को भी अगर हम लोग करते हैं तो एक महाराष्ट्र और के साथ में न्याय भी होगा और एक जो मुद्दा बहुत दिनों से प्रलंबित है उसको अंतिम अंजाम तक पहुंचाने में हम कामयाब होंगे। इतना इसके पीछे का मकसद है।